ऑडियंस में से एक क्वेरी आई कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। उसने सवाल पूछा, दागते के साथ उन्होंने स्पॉन्टेनियस एकदम रिमार्क दिया कि एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, हनुमान की तरह होना चाहिए। बोला क्यों? बोला हम कहते हैं हनुमान को, हमारे इंडियन मैथोलॉजी में कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या तीनों में वो बहुत ही स्मार्ट थे। मतलब एक तरह से वो हार्ड वर्किंग भी थे, स्मार्ट वर्किंग भी थे, उनके पास स्ट्रेंथ भी थी, उनके पास विजडम भी थी, उनके पास नॉलेज भी थी, ज्ञान भी था। ठीक है। फिर किसी ने पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, तो उन्होंने बोला मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि हर एक स्टूडेंट को हनुमान की तरह क्यों होना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम पहले बहुत बहुत मेहनत से बहुत हार्डवर्क करते हो पहले कुछ दिनों में, फिर धीरे धीरे स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हो, जो अभी हम कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स के थ्रू। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर बिकमिंग स्मार्टर। एंड धीरे धीरे हम फिल्टर आउट करते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी, और फिर धीरे धीरे शॉर्ट करते जाते हैं अपने रिवीजन को। आपको भी शॉर्ट करना है, ठीक है। ठीक जस्ट लाइक हनुमान। एक छोटा सा आपसे वाकया शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको क्या समझ में आ रहा है और आपको आगे करना क्या है। तो आपको भी पता है कि सीता को उठा के ले गया रावण, राम ढूंढने निकले, बाली सुग्रीव सबसे मिलते हुए, जामवंत हनुमान सबसे मिले, अंगद सबसे, एक बहुत बड़ी फौज बनाई, फौज बना के सोचा कि सीता को ढूंढेंगे। तब तक तो किसी को नहीं पता था ना, सीता को उठाते वक्त रावण ने थोड़ा ही बताया था कि तेरे को अशोक वाटिका में ले जाके रखूंगा, ऐसा तो नहीं बताया था। तब तक तो ढूंढना था सीता को, कौन ले गया, कहाँ ले गया, कैसे ले गया। तो एक टाइम आया जब लोगों ने कहा कि भाई चलो सीता को ढूंढना है, किसको बोले। तो पूरी टीम में एक ही एलिजिबल आदमी था, एक ही बैचलर, एक ही स्टूडेंट जो बहुत काबिल था, जिसमें बल बुद्धि विद्या तीनों का कॉम्बिनेशन था। तो सब हनुमान के पास गए, बोले भाई सीता मैया को ढूंढना है तो कुछ कर। हनुमान ने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा, मेरे में ऐसा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपना बल, अपनी ताकत, अपनी पावर, जैसे तुम लोग एग्जाम के पास आके भूल जाते हो, भूल गए थे वो। क्योंकि उनको ना एक स्पेशल शराब था, हर स्टूडेंट को लगता है डर एग्जाम से पहले, लगता है सब याद नहीं है, सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं आ रहा सर, पता नहीं कैसे होगा सर, इतना सारा रिवीजन पड़ा है, ये नहीं किया वो नहीं किया। घबराने का नहीं, जस्ट अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा रखने का, जैसे हनुमान को। लेकिन उस स्ट्रेंथ पे भरोसा दिलाने के लिए आपके पास एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। तो उनकी पूरी टीम में एक बंदा था जिसका नाम जामवंत था, ब्रह्मा का बेटा जामवंत, सुना ही होगा। हनुमान के पास जामवंत जाता है, कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम सीता का एड्रेस ढूंढ सकते हो। उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मेरे पीछे ना पड़ो बाबा, जाओ अपना काम करो, ब्रह्मा जी ने तुमको बहुत ज्ञान दिया है, उन्हीं को जाके सुनाओ। ठीक है। तो थोड़े हनुमान रूठे। लेकिन क्या होता है, ग्रेट मोटिवेटर, मेंटोर आपको कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करता है। तो वो कहते हैं कि हनुमान को वो बोलते हैं, एक रामायण की चौपाई है उसमें कहते हैं, कह ही रीछपति सुनु रघु हनुमाना, का चुप साध ही रहे हो बलवाना। कि तुम इतने चुप क्यों बैठे हो, तुम ही कुछ कर सकते हो, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। मतलब कौन सा धरती का ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। बोलो ये सब मुझे कैसे पता, तो बचपन में अपन ने पढ़ रखी है, ठीक है, अपने को पता है। तो ठीक है, हनुमान को काफ़ी मोटिवेट किया, आफ्टर मोटिवेशन वो तैयार हो गए। और तुमको पता ही हनुमान का साइज बहुत बड़ा था। तो अचानक से उन्होंने, एक बड़ा मोटिवेटेड आदमी कैसा होता है, स्टूडेंट को जब मोटिवेशन मिलती है, उसको जब रास्ता बताया जाता है, जब उसको हर चीज़ गाइड की जाती है, तो फिर एट द एंड उसको लगता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। ये जो फीलिंग होती है ना, कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकता हूँ, ये आदमी को बहुत पावरफुल बनाती है। देखते देखते हनुमान एकदम आसमान की तरह बड़े हो गए, और वहाँ एक पहाड़ था जिसका नाम था महेंद्र पर्वत, माउंटेन महेंद्र नाम था, पहाड़ का नाम था। उछल के उसके ऊपर चढ़ जाते, जैसे ही हनुमान उसके ऊपर जंप मार के चढ़ते हैं ना, तो जितने उस पर बर्ड्स, एनिमल्स, ऋषि मुनि सब भाग जाते हैं, वहाँ से भगदड़ मच जाती है, पता नहीं कौन आया क्या आया, इतना विशाल का है। मोटिवेटेड आदमी ऐसा ही होता है। तो ये टाइम है तुम्हारे लिए अपना शेप, अपने आप को उस तरह से बिल्ड करने का। अभी घबराने का समय नहीं, अभी समय है अपने आप को बिल्ड करने का। फिर हनुमान उस पर चढ़ते हैं और पूरी ताकत से अपने को, बॉडी को श्रिंक करते हैं और फिर जंप लगाते हैं। इतनी तेज जंप होती है कि जितनी तेजी से वो रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाते हैं, वो जो महेंद्र पर्वत था उतनी ही तेजी से जमीन के नीचे जाता है। ताकत, फोर्स ऑफ मोटिवेटेड पर्सन। टास्क कितना भी बड़ा हो, जमीन दोस्त कर देगा वो, अगर उसके अंदर वो जज्बा होगा तो, अगर वो मोटिवेटेड होगा तो। इतनी स्पीड से जाते हैं कि रास्ते में समुद्र में बहुत स्पीड से जा रहे लंका की तरफ, तो समुद्र में एक पहाड़ होता है जिसका नाम था मैनाक। उसको उड़ने की ताकत थी,
बहुत सारे पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे पहाड़ होते थे, ऐसा माइथोलॉजी में लिखा है, जो उड़ सकते थे और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। एक बार इंद्र को परेशानी हुई उनसे, इंद्र ने वज्र से सबको मार दिया। उसमें से एक हनुमान के डैडी थे पवन, मतलब एयर वाटर जो तुम पढ़ते हो, उनकी कृपा से, उनके मतलब उनके सपोर्ट से उसको समुद्र की तरफ धकेल दिया। वो समुद्र में जाके गिर गया मैनाक, तो उसकी जान बच गई। बाकी इंद्र ने सबका सफाया कर दिया। तो उसने सोचा ये पे बैक टाइम है। वो समुद्र से बाहर निकला और ये कहने के लिए कि भाई आप बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो, इतनी देर से उड़ रहे हो सुपरसोनिक स्पीड से, रुक जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। वो जैसे ही पंख लेके जैसे ही समुद्र से ऊपर निकल रहा था, हनुमान जी इतनी स्पीड से जा रहे थे कि हनुमान जी का चेस्ट उससे टकराया और मैनाक पर्वत ऊपर से आधा टूट गया। समझ में ये बात आई कि एक मोटिवेटेड आदमी, एक स्टूडेंट, जब वो पूरी तरह से हर तरह से असले बारूद के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ लैश होता है, तो वो इतना पावरफुल होता है कि पहाड़ जैसे टास्क को भी वो बीच से तोड़ सकता है। हनुमान की उस चोट से मैनाक 2 टुकड़े में बट गया। फिर भी ग्रेटफुलनेस थी उसके अंदर, क्योंकि उसके डैडी का एहसान था, हनुमान जी के डैडी का। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है प्रभु थोड़ी देर आप आराम कर लो, क्योंकि आपको तो लंबा जाना है। उसको पता था रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे और भी बहुत सारी बाधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो सब कुछ होता है, लेकिन हनुमान जी उसको एक बात कहते हैं, हनुमान तहि परसा रघुपति की ने विचार। हनुमान ने एक बार सोचा, अपने भगवान को याद किया, अपने टास्क को याद किया और कहा राम काज कीजे बिनु मोह ही कहा विश्राम। जब तक मैं 20th को एग्जाम देके अपना सारा टास्क फिनिश नहीं कर लेता हूँ और आईपीसी वाले 18th को, तब तक मुझे रेस्ट का। तो जब तक राम का काम करके नहीं आऊँगा, जब तक मुझे हक नहीं है रेस्ट करने का, मतलब रात को सोने का हक है, लेकिन सो कहते हैं ना लेजर नहीं है मेरे पास। तो हनुमान जी आगे बढ़ते, इतना कह के उसको थैंक यू सो मच बोल के आगे बढ़ते। आगे जाते हैं तो उनको, आपको भी पता है कौन मिलती है, सुरसा, बहुत बड़ी राक्षसी, बहुत साइज, जायंट साइज का। तो दोनों में कंपटीशन चलता है। जैसे जैसे सुरसा, जैसे जैसे तुम्हारा प्रॉब्लम बड़ा होगा, तुमको उस अपने आप को उसे बड़ा करना है। तो क्या हुआ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना बॉडी बढ़ाती थी ना, हनुमान जी उसी की तरह और भी बड़े होते चले जाते थे, दुगुना। फिर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा काम होता है, हम बहुत सारा करते रहते। जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, हम हार्ड वर्क से फिर स्मार्ट वर्क पे शिफ्ट हो जाते, क्रैश कोर्स, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, फिल्टर आउट, ये वो। हनुमान जी देखा ये तो बहुत बड़ी हो गई, बोला यही मौका है बेटा। वो एकदम छोटे से मक्खी के आकार के हुए पेट से निकल गए और बाहर निकल के बोला माता थैंक यू, मैं तुमको पार कर गया, अब मुझे जाने दो। तो इसीलिए कहते हैं बल बुद्धि विद्या तीनों में स्मार्ट थे हनुमान जी। एक स्टूडेंट कैसा होता है, उसके पास स्ट्रेंथ भी होती है, उसके पास विजडम भी होती है, उसके पास ज्ञान भी होता है, नॉलेज भी होती है, वो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ने भी उसको सैल्यूट मारा सुरसा ने, और क्या बोला, जा तू विजयी होगा, तेरे को अब रोक नहीं सकता कोई जीतने से। तो तुम्हें भी मैं ये बात कह सकता हूं कि 20th के बाद तुमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अगर तुम ये स्ट्रैटेजी से चल रहे हो। स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, एंड अपने पावर पे बिलीव रखो, अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखो, आगे जाओ। आगे जाते हैं सिंहिका, छाया, ऐसे बड़े बड़े राक्षसनियां मिलती है, सबको निपटाते हुए पहुंचते हैं लंका के गेट पे। लंकिनी मिलती है, ब्रह्मा ने उसको बताया था एक बंदर आएगा और अगर उसके घूसे से तू बेहोश हो गई तो समझ लियो कि लंका का नाश पक्का है। हनुमान जी उसको एक देते हैं, वो वहीं गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। अब होश में उठती है, बोले हाँ ब्रह्मा ने बताया था तेरे बारे में कि तेरा ग्रुप इस बार जरूर निकलेगा। तो मेरे को भी ब्रह्मा ने बताया है तुम लोगों के बारे में कि तुम लोगों का इस बार ग्रुप जरूर निकलेगा। बी लाइक हनुमान, एंड दिस इज अ ब्रॉड मैसेज फ्रॉम द लाइफ ऑफ हनुमान एंड विवेकानंद। व्हाट प्रीच्ड अस इज दैट we are self confident, self motivated, and if somebody tells us about the power that we have and we have the right strategy in place, we are going to win any battle. There is nothing like impossible in my life, in our life. So जितने भी बच्चों को अभी लग रहा है कि पहाड़ जैसा टास्क है, तुम्हारी मोटिवेशन से, डिटर्मिनेशन से, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से, तुम्हारे कॉन्सेप्ट से, अगले 15 दिन की 20 दिन की मेहनत से वो टास्क आधा टूटेगा मैनाक पर्वत की तरह, तुम्हारे एक धक्के से टूटेगा। तो जस्ट वेट फॉर द लास्ट डे, कुछ भी करो, वो 20 को निकालना है। 18th एंड 20th तक अपने को उसी तरह से मजबूत रखना है, उसी तरह से कॉन्फिडेंट रखना है, उसी तरह से हनुमान की तरह डिसेंट रहना है, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। नाउ दिस इज टाइम फॉर स्मार्ट वर्क, जस्ट डू दैट। दिस इज अ ब्रॉडर लेसन दैट आई वांटेड टू टेल यू। ऐसे अचानक से विचार आया, मैंने कहा चलो एक गैप हुआ है तो लेट मी टेल यू। सो दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू फॉलो एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग सो फार फॉर यू गाइज।
तो अभी तक हम इसी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, पहले डिटेल कोर्स किया, फास्ट ट्रैक किया, क्रैश कोर्स किया, रिवीजन करेंगे, आप घर जाएंगे आप और इन सारी बातों को याद रखेंगे आज के सेशन के बाद. इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बट येस आई विल नॉट बी टेकिंग एनी मोर क्लासेस आफ्टर टुडे. बट येस आई विल बी कमिंग, आई विल गाइडिंग यू, आई विल गिविंग यू हिंट्स, टिप्स, ये वो, कि अभी कुछ छोटा मोटा रह गया, कुछ करना है, कोई केस है, कुछ नया आ गया, तो आई विल बी इन टच. आई विल keep on coming on YouTube and app and Zoom, and I will keep on telling you all the nitty and gritties. What you have to do is you have to just follow me. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, be like Hanuman and follow what Vivekanand said.